हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर डिजाइन के बारे में। क्या होता है कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट है, इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज जो यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जाता है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, देन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हम वन बाय वन उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यूनिट वन बेसिकली कंपाइलर का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम मेजर डेटा स्ट्रक्चर इन कंपाइलर, टाइप्स ऑफ कंपाइलर, फ्रंट एंड बैक एंड, ये हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे। कंपाइलर स्ट्रक्चर एंड लेक्सिकल एनालिसिस इसमें मेजर टॉपिक्स में आएगा। देखिए कंपाइलर में अभी हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है एक तरीके से हमारी यही यूनिट्स में डिवाइड है। तो अभी हम देख रहे हैं यूनिट वन जो कि फोकस कर रहा है लेक्सिकल एनालिसिस पर, राइट। नेक्स्ट है यूनिट टू। अब यूनिट टू में आप देखेंगे सिंटैक्स एनालिसिस जो कि अपना फेज टू है, जो फेजेस ऑफ कंपाइलर का। तो यूनिट टू जो फोकस करता है वो पूरा सिंटैक्स एनालिसिस पर फोकस करता है, जिसमें कि हम पार्स ट्री कैसे जनरेट होता है, लेफ्ट पार्सर, राइट पार्सर, तो ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, पार्स ट्री कैसे जनरेट हो रहा है, लेक्सिम से पार्स कैसे बन रहा है, हम सेकेंड यूनिट पर इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ सिंटैक्स, डायरेक्टेड डेफिनेशन, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो पूरा फोकस करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस पर। तो यूनिट वन आपका लेक्सिकल एनालिसिस पर वर्क करता है, यूनिट टू सिंटैक्स एनालिसिस। यूनिट थ्री जो कवर करता है ये बेसिकली इसमें हम सिंबल टेबल और इसके अलावा सिंपल टाइप चेकर एंड कन्वर्जन, ओवरलोडिंग फंक्शन, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, एडहॉक एंड सिस्टमैटिक मेथड जो होती है, सिंबल टेबल, एरर डिटेक्शन, तो ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास फेजेस ऑफ कंपाइलर में दो पार्ट कनेक्ट होते हैं, एक होता है सिंबल टेबल एंड एक होता है एरर डिटेक्शन, राइट। तो इससे ये सभी 7 फेजेस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो यूनिट 3 हमारी मेजरली इन टॉपिक्स पर फोकस करती है। बात करते हैं अब यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो आपका फोकस करता है, ये इसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बारे में। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या होता है आपका 7 फेजेस में, ये भी एक फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, राइट, जो यूनिट 4 में हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 5 जो है ये होता है पूरा डिटेल, इसमें हम कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि आपका कंप्लीट कोड ऑप्टिमाइज हो गया है, इसके बाद आपका जो डेटा फ्लो एनालिसिस हम कैसे देखते हैं कि आपका डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, सिंबॉलिक डीबगिंग प्रोसेस कैसे हो रही है, ये हम यूनिट 5 में कवर करने वाले हैं। चलिए इसके बाद बेसिक कंपाइलर की डेफिनेशन की हम बात करें। कंपाइलर का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो हम ह्यूमन जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं इसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हम सी प्लस प्लस में जो भी कोड लिख रहे हैं ये कोड हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। देन ये कंपाइल होते हैं, हम हर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, हम कंपाइलर का यूज करते हैं। तो इस कंपाइल, क्योंकि हम जनरल टर्म में बोलते हैं कि हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, बट कंपाइलेशन प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रही है, जो 7 फेजेस हम इसमें यूज करते हैं या कंपाइलर जो यूज करता है, इस सब्जेक्ट में हम पूरा डिटेल इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल एक कंपाइल बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, बट इस वन क्लिक में जो 7 स्टेप्स हैं ये कैसे प्रोसेस होती है, हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है जो प्री प्रोसेसर के पास जाती है, देन कंपाइलर के पास, कंपाइलर से असेंबलर के पास, देन लिंकर लोडर, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में। देखिए 7 फेजेस की जो हम बात कर रहे थे, फेजेस ऑफ कंपाइलर में टोटल 7 फेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस या लेक्सिकल एनालाइजर, जो कि हमारा यूनिट 1 को कवर करता है। सिंटैक्स एनालिसिस या और सिमेंटिक एनालाइजर ये हमारा यूनिट 2 को कवर करता है। यूनिट 3 जो हमने बात करी थी, यहाँ पर आपकी सिंबल टेबल एंड एरर डिटेक्टर को कवर करता है। यूनिट 4 जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, एंड यूनिट 5 जो होती है ये कवर करती है कोड ऑप्टिमाइजर। तो आप इस वन चार्ट से याद रख सकते हैं कि आपका पूरा जो सिलेबस है इस वन चार्ट में ही कवर हो जाता है। अब आप देखें लेक्सिकल एनालिसिस का क्या वर्क है।
जो भी आपके पास आपने कीवर्ड्स या टैग्स यूज किए हैं, इसे ये टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आपके लेक्सीम्स जनरेट हो जाते हैं, लेक्सीम्स कहाँ जाते हैं? सिंटैक्स एनालाइजर के पास। सिंटैक्स एनालाइजर अब लेक्सीम में फॉर एग्जांपल ए बी, तो इसे क्या करता है? इसे पार्स ट्री जनरेट कर देता है, और पार्स ट्री जनरेट होने के बाद आपको ये चेक कर देता है कि जो आपने सिंटैक्स आपने लिखा है ये ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से चेक हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनता है, देन सिमेंटिक एनालाइजर में इसका पार्स ट्री जनरेट हो जाता है। ये हमने साथ में इसलिए लिखा, यूनिट 2 इसी को कवर करती है, इन दोनों फेज को। तो ये जो फेज हो गए हैं स्टार्टिंग के 3 फेजेस, ये फेजेस होते हैं एनालिसिस फेज, राइट। अब आते हैं सिंथेसिस फेज पे। तो एक तरीके से आप देखें कि ये 2 फेज में कन्वर्ट है, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज में क्या आता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब इससे कोड जनरेट हो जाता है, एंड देन कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड जनरेटर, राइट। अब आप देखें जो आपकी पूरी प्रोसेस है, ये 6 फेजेस ऑफ कंपाइलर कैसे कवर होते हैं। देखिए हमने 7 बोला, जिसमें कि सिंबल टेबल और एरर डिटेक्टर भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, lexical analysis is the first stage, involves breaking down the source code into individual tokens, which are the smallest unit of meaning in programming language. Programming language की smallest unit होता है। Lexical analyzer often implemented using tool like lex और flex, जिसे कि lexemes हम कहते हैं। Perform this task by scanning the source code and identifying keywords, identifiers, literal letters या फिर other tokens, right? Second phase is syntax analysis, जिसे कि हम parsing कहते हैं। In this stage, the compiler check the syntax of the source code to ensure it's conform to the grammar rule of the programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी ग्रामर्स हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ा था ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामर्स के जो भी रूल होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, और आपका सिंटैक्स यहाँ पर चेक होता है। अ पार्सर जनरेटेड बाय टूल्स लाइक YACC और बाइसन, ये 2 टूल्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। एनालाइज द टोकन सीक्वेंस एंड बिल्ड द हायरार्किकल स्ट्रक्चर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जो कि हम इस फॉर्म में देखे थे हमने। Third phase is semantic analysis. Semantic analysis phase, the compiler examines the meaning of the code to each semantic errors that might not be apparent during syntax analysis. Semantic analysis involves type checking, scope resolution, ensuring that the code address टू द लैंग्वेज सिमेंटिक रूल, जो भी आपके सिमेंटिक रूल्स हैं जिसमें कि टाइप चेकिंग, स्कोप रिजोल्यूशन, ये सभी क्रॉस चेक होता है और वेरीफाई होता है कि आपका जो कोड है ये करेक्ट है। थर्ड इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। द कंपाइलर जनरेट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड। जो भी हमारा सोर्स कोड है इसका क्या जनरेट हो रहा है? इसमें इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज एग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन that simplifies subsequence optimization and code generation stages. Common intermediate representation include 3 address code और quadruples इसे हम कहते हैं। Next is code optimization. The compiler optimization the intermediate code to improve the efficiency of generated machine code. इसकी efficiency क्या है? कोड ऑप्टिमाइजर क्या चेक कर रहा है कि हमने जो कोड जनरेट किया है उसकी efficiency करेक्ट है या नहीं है। आप जो भी efficiency इसकी चेक कर रहे हैं यह हम कोड ऑप्टिमाइजेशन में चेक होता है। देन कोड जनरेट हो जाता है जो कि टारगेट मशीन कोड और असेंबली कोड में आपको डिस्प्ले हो जाता है, मशीन इसे अंडरस्टैंड कर देती है। इसके बाद आता है कोड लिंकिंग एंड असेंबली, कि जो भी आपको कोड आपने जनरेट हुआ है मशीन कोड को, वो क्या हो जाएगा, जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स है उससे लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट इज एरर हैंडलिंग। जितनी भी प्रोसेस यहाँ पर हम सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी एरर आ रही है तो वो डिटेक्ट होगी, यहाँ पर उसे रिपोर्ट किया जाएगा जिससे कि हम उसे क्लियर कर पाए और इस इशू को फिक्स कर पाए। ये एरर हैंडलिंग स्टेज होती है। एंड 9 इज debugging information generation, कि कंपाइलर कैन बी जनरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एड इन डिबगिंग, डिबगिंग टाइम पर ही ऐड कर देता है। तो कंपाइलर ये पूरी 9 स्टेप से होकर के जाता है जब आपका कोड रन होता है, राइट। हम 1 क्लिक जो करते हैं कंपाइल की
तो कंपाइलेशन में ये 9 प्रोसेस होती है, राइट। तो आपको ये माइंड में रखना है कि कंपाइलर एक वन क्लिक प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर ये 9 स्टेजेस इंक्लूडेड है जो कि अपने आप में एक पूरा सिलेबस कवर करती है, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज को टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, यूजिंग कंपाइलेशन प्रोसेस। हम कंपाइलर का यूज कर रहे हैं जो क्या करता है, हाई लेवल कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यही पढ़ते आए, बट इस कंपाइलेशन फेज में जो हमने अभी 9 स्टेप देखी, 7 to 9 स्टेप्स हम देख रहे हैं जो मेजर स्टेप्स हैं, जिसमें कि आपकी पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, जिससे कि आपका हाई लेवल कोड टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसके और भी डिटेल टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सेम नाम से है, कंप्यूटर स्टडी जोन, राइट। कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे, जो भी कंटेंट होगा कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू।